कांवड़ यात्रा के चलते मुजफ्फरनगर में मुस्लिमों के वेजिटेरियन ढाबों को भी बंद कर दिया गया है। मुस्लिम होटल मालिकों पर हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगा है। खाने में गोश्त मिलाने और खाने में चर्बी मिलाने का आरोप है। होटल बंद होने से मुस्लिम होटल मालिकों और साथ ही साथ होटल के जो स्टाफ्स हैं उनको परेशानी उठानी पड़ रही। हालांकि आसपास के ज़िले में जो होटल हैं वो खुले हुए हैं और ख़ास करके मुजफ्फरनगर के दूसरे होटल भी खुले हुए हैं। यूपी में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है। उससे पहले ही योगी आदित्यनाथ सरकार का आदेश आ गया था कि यात्रा के रूट पर नॉनवेज की जो भी दुकानें वो सभी के सभी बंद रहेंगी। यात्रा का रूट यानी कि जिस रास्ते से कांवड़िए हरिद्वार से गंगा जल लेकर के लौटेंगे उस रास्ते पर नॉनवेज की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया था। लेकिन मुजफ्फरनगर जिले में मुस्लिमों के वेजिटेरियन होटल को भी बंद कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर में ऐसा क्यों हुआ, आखिर क्यों मुसलमानों के वेजिटेरियन होटल्स को बंद कर दिया गया, आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। बंद करने के पीछे फूड जिहाद का नाम दिया गया है। जी हां, फूड जिहाद। मुजफ्फरनगर के एक बाबा ने मुस्लिम होटल मालिकों पर हिंदुओं के धर्म भ्रष्ट करने का आरोप लगाया है। मुजफ्फरनगर के यशवीर महाराज का कहना यह है कि 20 ऐसे होटल हैं जिसके नाम हिंदुओं से मिलते जुलते हैं पर इनके मालिक मुस्लिम हैं। वो आगे कहते हैं कि हिंदू धर्म और देवी देवताओं के नाम पर बड़ी संख्या में मुस्लिम वेज होटल चला रहे हैं। इन होटलों के कर्मचारी भी मुस्लिम हैं। ये लोग फूड जिहाद करना चाहते हैं। इन लोगों के यहाँ पर जिहाद के कई सारे हिस्से हैं और उन्हीं में से एक हिस्सा फूड जिहाद है। जब हिंदू इनके यहाँ पर खाने के लिए जाता है तो उनके खाने में मूत्र मिलाया जाता है, सब्जी में छोंक लगाई जाती है, वो चर्बी की होती है, सब्जियों में गौमांस मिलाया जाता है। हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करना इनका मकसद होता है। लेकिन आदिल राठौर जो पिकनिक पॉइंट नाम का ढाबा चलाता है, उसका मालिक है, उसका कहना यह है कि हमारे यहाँ पर 5 कारीगर हैं और ये सभी के सभी हिंदू हैं। आदिल राठौर एक मीडिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा कि आप चाहे तो सीसीटीवी भी चेक कर सकते हैं, हम खाने में प्याज लहसुन तक नहीं डालते हैं, किसी का धर्म भ्रष्ट कैसे कर सकते हैं। बस मैं इतना जानता हूं कि मैं किसी के साथ धोखा नहीं करता। खाना बनाने वाले भी हिंदू, खाना खिलाने वाले भी हिंदू हैं, मैं बस मुसलमान हूं। लोग बिल देते वक्त कभी कभार मेरा नाम पूछ लेते हैं लेकिन उन्हें कभी किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होती है। लेकिन बाबा जी का कहना यह है कि होटलों में काम करने वाले सभी के सभी मुसलमान हैं और हिंदुओं के खाने में प्याज लहसुन गौमांस ये सब मिलाया जाता है। ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ है इसके पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ होटलों का मालिक मुसलमान होना, लेकिन उन होटलों का नाम हिंदू होटलों के नाम जैसा होना, जैसे गणपति ढाबा, महाराजा भोज या फिर वैष्णव ढाबा। इसी तरह के नाम की वजह से लोगों को ये आपत्ति है कि लोगों का कहना यह है कि मुसलमान अपने नाम से ढाबा चलाए ताकि हिंदुओं को यह पता चल सके कि कौन सा होटल किस धर्म के लोगों का है। पिछले 10 दिनों से इन होटलों को बंद कर रखा है। एक होटल मालिक अफसर ने दैनिक भास्कर से बात करते हुए कहा कि होटल बंद होने से हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिहाड़ी पर काम करने वाले परेशान हैं। इस होटल में सभी स्टाफ हिंदू है। वो आगे बताता है कि हम लोग तो अंडा भी नहीं बनाते हैं, ये प्योर वैष्णव होटल है। मुजफ्फरनगर के बीच बीच में कुछ ऐसे होटल हैं जो खुले हुए हैं जिनके होटल मालिक हिंदू हैं। बहरहाल ये हिंदू मुस्लिम की नफरत का ही नतीजा है। एक मुस्लिम को रोकने के लिए 5 हिंदुओं का रोजगार छीन लिया गया। सारे स्टाफ हिंदू है पर मालिक के मुसलमान होने की वजह से होटलों को बंद कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें।